ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञान गीता के इस मंच पर आपका सादर अभिनंदन। हमारा भारतवर्ष देवों, ऋषियों, मुनियों, संतों, दिव्य मानवों और महापुरुषों की भूमि रही है। यहाँ की धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय अनुराग ने सहस्त्रों लोगों के जीवन को तारा है और उन्हें एक साधारण मानव से देव मानव में प्रतिष्ठित किया है। इसी क्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं एक अंग्रेज भक्त रोनाल्ड हेनरी निक्सन की। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी श्री कृष्ण की कुछ दिव्य लीलाओं को। कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक अनुरोध, यदि अभी तक आपने हमारे ज्ञान गीता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिसके लिए इस वीडियो के नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबा करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इसके साथ ही वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। रोनाल्ड हेनरी निक्सन का जन्म 10 मई 1898 में इंग्लैंड के चिल्टनहैम में हुआ था। अपनी उम्र के 18 साल में ही निक्सन ब्रिटिश लड़ाकू विमान के पायलट हो गए थे और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हुए महाविनाश के साक्षी भी रहे। युद्ध काल के दौरान ही उन्हें एक दो बार ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई दिव्य सत्ता ने उनके प्राणों की रक्षा की। युद्ध की भयानक घटनाएं, विनाश और नरसंहार को देख इनका अंतःकरण व्याकुल और अशांत सा हो गया, जिसके चलते युद्ध समाप्ति के पश्चात इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और अंतःकरण की शांति की तलाश में निकल पड़े। एक बार उन्होंने भगवान बुद्ध की ध्यानस्थ तस्वीर को देखी। उनके बारे में विस्तृत जानकारी करने पर जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ऐसे दिव्य और समाधिस्थ मुद्रा को प्राप्त भारतवर्ष में कई संत और महापुरुष हुए हैं और भारतवर्ष आध्यात्मिक क्षेत्र में शीर्ष स्थान रखता है, ऐसा जानने के बाद उन्होंने भारत आने का निश्चय किया। सन 1921 में उन्होंने इंग्लैंड में रहते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय, जिसका उस समय का नाम कैंगिंग कॉलेज हुआ करता था, में लेक्चरर के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत हुआ और वे लखनऊ आ गए। मन की शांति और ज्ञान की खोज में भटक रहे निक्सन को विश्वविद्यालय के कुलपति ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती की धर्मपत्नी मोनिका देवी चक्रवर्ती उनको एक मार्गदर्शक सत्ता के रूप में प्राप्त हुई, जो 1928 में वैराग्य को धारण कर यशोदा माई के नाम से विख्यात हुई। निक्सन ने उनसे वैराग्य की दीक्षा ली और कृष्ण प्रेम नाम से प्रसिद्ध हुए। 1930 में यशोदा माई और कृष्ण प्रेम ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निकट एक आश्रम की स्थापना की, जो आध्यात्मिक ज्ञान और भगवत भक्ति संयुक्त वैष्णववाद का प्रमुख स्थल बने। 1944 में यशोदा माँ की मृत्यु हुई और कृष्ण प्रेम आश्रम के प्रमुख हुए। 1948 में उन्होंने दक्षिण भारत का भी दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने श्री रमण महर्षि और श्री अरविंदो से भी ज्ञान की प्राप्ति की। रोनाल्ड निक्सन यानी के कृष्ण प्रेम, जिनका श्री कृष्ण कन्हैया जी से इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे कन्हैया को अपना छोटा भाई मानने लगे थे। उस समय रोनाल्ड आश्रम में भोजन प्रसाद की व्यवस्था देखा करते थे। एक दिन की बात है जब निक्सन जी ने ठाकुर जी के लिए हलवा बनाया और बड़े प्यार से उन्हें हलवे का भोग लगाया। कुछ समय पश्चात जब पर्दा हटाकर उन्होंने हलवे को देखा तो उसमें छोटे छोटे उंगलियों के निशान बने हुए थे, जिसे देखकर वह श्री कृष्ण के प्रेम में विवल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। इससे पहले भी कान्हा को कई बार वे भोग लगा चुके थे, लेकिन ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई। ऐसी ही एक घटना और है जब सर्दियों का समय था। भक्त निक्सन रात्रि में कुटिया के बाहर सोया करते थे, जबकि ठाकुर जी को अंदर कुटिया में अच्छे से आसन, बिस्तर और विधिवत रजाई ओढ़ा करके उन्हें सुलाकर खुद लेटने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि निक्सन जी सो रहे थे। मध्यरात्रि में अचानक उनको ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें आवाज दी हो, दादा, ओ दादा। वह हड़बड़ा कर उठे और चारों तरफ देखने लगे। जब उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया तो वे इसे एक भ्रम मानकर पुनः लेट गए। लेकिन यह क्या, उनके लेटते ही उन्हें पुनः यह आवाज सुनाई दी, दादा, ओ दादा। अब वह घबराए हुए कुटिया के भीतर भाग कर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वे आज ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाना ही भूल गए थे। उन्होंने ठाकुर जी को रजाई ओढ़ाया और बड़े प्यार से ठाकुर जी से बोले, क्या आपको भी सर्दी लगती है? निक्सन जी के ऐसा कहते ही ठाकुर जी की विग्रह से अश्रुओं की धारा बह निकली।
ठाकुर जी को इस तरह से रोता हुआ देखकर निक्सन जी फूट फूट कर रोने लगे। उस रात्रि ठाकुर जी के प्रेम में वह अंग्रेज इतना रोया कि उसकी आत्मा उनके पंच भौतिक शरीर को छोड़कर बैकुंठ को चली गई। इस तरह से 14 नवंबर 1965 को यह अंग्रेज संत 67 वर्ष की आयु में भगवान के श्री चरणों में अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही ज्ञान गीता के हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज, ब्लॉग पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी हर नई अपडेट तुरंत मिल सके। धन्यवाद।